मर जाए या कुछ भी हो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, यहीं पे रहना है, चाहे मुझे रोड पर क्यों नहीं आना पड़े, रोड पर क्यों नहीं रहना पड़े, लेकिन हम इसी के साथ रहेंगे। तो मेरा भैया बोला तू निकल जो घर से, ना तुमको हम जान से ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये काम सब छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम जान से ख़त्म कर देंगे, तुम निकल जाओ, जहाँ जाना है घर से चली जाओ। इन्होंने फ़ोन किया, रिश्तेदारी में थे, फ़ोन किया तो बातचीत करने लगे। उसके बाद हम दोनों को इतना प्यार हो गया कि माने पापा को बोले थे कि हमको एक लड़का से हम बात करते हैं, हम उसी से शादी करेंगे। इनका जीजू एक पैसा वाला है, उनके दम पे इनकी बड़े भाई जो सुनील साहब है वो चलते हैं, वो पैसे के दम पे चाहते हैं ये शादी ना हो, बोलते हैं कि इसे कहीं और करे। विकलांग रहे या कुछ भी रहे, उससे शादी करवा दो। इसके वजह से हम वहाँ से इसको फ़ोन नहीं करने का, वहाँ से कोई मौका ही नहीं मिला था। एक लड़का अपनी बहन, विवाहित बहन के ससुराल अक्सर आना जाना होता है। इसी क्रम में उसे गांव की ही एक लड़की जो उसके बहन की संबंध में उसकी ननद लगेगी, उससे उसके प्यार हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNN न्यूज़। अभी हम बेनीपट्टी मंडलीय अस्पताल में, जहां एक प्यार का मामला सामने आया है, जहां लड़का लड़की के शादी किए जाने से नाराज़ लड़की पक्ष वालों ने लड़के के घर पर बीती रात हमला कर दिया। रात करीब 3 बजे वो लोग पहुंचे थे हरबे हथियार के साथ, लूटपाट के साथ। लड़का के जो भी परिजन मिले हैं उन सभी पर हमला किया है। मामला गंभीर है। 2 यहाँ के जो जख्मी हैं उन्हें अब अनुमंडल अस्पताल से रेफर किए जाने का मामला सामने आया है। लड़का अभी हमारे साथ है। क्या नाम है? रोशन कुमार शाह। रात में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चूँकि बताया जा रहा है कि तुम जिससे शादी की हो, लव मैरिज शादी की हो, उसे लड़की पक्ष वाले नाराज़ थे। मामला क्या है, पूरा बताओ। सर ये लोग 4-5 रोज से फ़ोन पे धमकी दे रहे थे कि तुम माने लड़की को वहाँ भेज दो, नहीं तो तुम लोग को ऑल फैमिली को जान से मार देंगे, जहाँ भी मिलिएगा मार देंगे, ये बात बोल रहे थे। फिर भी माने रात में इनके पापा जी फ़ोन किए 8-9 बजे, तो वो बोले कि कल हम लोग आते हैं 4-5-10 आदमी लेके, वहाँ बात विचार होगा। हम लोग उन पे बात छोड़ दिए, बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग आइए, इसके बाद बात होंगे। लेकिन ये लोग रात में 3 बजे हथियार, चाकू, रॉड के साथ आए, डायरेक्ट गेट तोड़कर सब हमला किया। उसमें मेरे भाई छोटा अर्जुन कुमार शाह जख्मी हो गए, मेरे पापा को सर फोड़कर वो लोग भागने में 4-5 आदमी सफल रहे, 2 पकड़ा गया। ग्रामीण गांव वालों ने पकड़कर उनको रखे थे। पुलिस आई हुई थी? पुलिस आए थे। अब हम लड़की से बात करेंगे, चूँकि यह मामला काफ़ी गंभीर है। तुम्हारे तो अपने पसंद से शादी की हो जी। और लड़के से तुम लव मैरिज किए थे, जी। तो फिर तुम्हारे परिजन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चूँकि दोनों, जिस तरह से मामला है कि दोनों एक ही कास्ट की भी हो, जी। तो विरोध क्यों? इससे पहले हम पापा को बोले थे, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं, ये लोग भी दिल्ली में रहते हैं। हम पापा को बोले थे कि हमको एक लड़का से हम बात करते हैं, हम उसी से शादी करेंगे। उनको सारा इसका मतलब एक दीदी है, सिस्टर है, मेरे गांव में ही है, रिलेशन में ही आते हैं। तो हम बोले पापा को, तो पापा बोले ठीक है हम देखेंगे। पापा इनके फैक्ट्री में गए दिल्ली, सब कुछ देखे। उसके बाद हम बोले तो पापा बोला ठीक है आगे बात करेंगे। इसके बाद सारा बात होने पर मेरे भैया को पता चला, तो मेरा भैया बोला तू निकल जो घर से, ना तुमको हम जान से ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये काम सब छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम जान से ख़त्म कर देंगे, तुम निकल जाओ, जहाँ जाना है घर से चली जाओ। इसलिए मैं इनके पास चली आई। इनके पास आई तो फिर मतलब हम लोग शादी कर लिए। मंदिर से 14 तारीख को शादी किए थे, कोर्ट से भी शादी किए, कागज़ भी बना था हम लोग का। वहाँ से फिर हम लोग घर आए। इनके मम्मी पापा भी नहीं मान रहे थे, फिर भी हम लोग कितना वो, इनका बेटा था तब पर भी बोले ठीक है आ जाओ। तो घर पे आए, किसी को लेकिन कुछ नहीं पता था, हम लोग शादी किए, किसी को कुछ नहीं पता था। घर पे आए तो फिर घर पे आए तो आने के बाद फिर उस दिन से मतलब 3-4 रोज से मेरे मतलब इन लोग को धमकी दे रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे भी बोल रहे थे घर पे आओ, शादी दोबारा करवा देंगे, मतलब तुम आओ, आधा घंटा के लिए भी आओ, हम शादी करवा देंगे। लेकिन नहीं, ये सब सारा मतलब झूठ था, एक खेला रचा गया था। ये सब मुझे मारने का मतलब ये कर रहे थे कि आधा घंटा के लिए भी आओ, हम तुमको शादी करवा देंगे, जल्दी आओ। जब हम लोग नहीं गए, 2-3 दिन से बुला रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। जब हम नहीं गए तो चौथे रोज़ यहाँ पे आए। यहाँ पे आए तो बोले इनको घर जाने दीजिए, हम बोले नहीं जाएँगे। जब हम एक बार आ गए तो दोबारा हम घर नहीं जा सकते हैं। शादी एक बार होता है, बार-बार नहीं होता है। हम नहीं दोबारा शादी करेंगे और ना हम घर जाएँगे। फिर ये लोग वहाँ से चले गए, थोड़ी बकवास हुआ थोड़ा बहुत, वहाँ से चले गए। फिर आज सुबह में मतलब रात में पापा को कॉल आए, तो पापा को हम बात किए ऐसे-ऐसे बात है, तो पापा बोला छोड़ हम आ रहे हैं। इन लोग भी बात किए तो बोले हम आएँगे तो मतलब देखेंगे, 2-4 आदमी से कल हम आते हैं तुम्हारे घर, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन ये लोग रात में ही पता नहीं क्या प्लान किया क्या नहीं,
सुबह 3 बजे सुबह में मेरे पापा जी, ससुर और मेरे देवर मतलब डोरी पे जो है वहाँ पे सोए थे चौकी पे। मेरे सास अंदर थी घर के अंदर। हम लोग भी सोए थे। सीधा आके ना बात किया ना कुछ भी, सीधा मारपीट करने लगा। हाथ में चाकू था, रॉड, लोहा का रॉड जो होता है वो भी था, पिस्तौल भी था और सीधा बोल रहा था लड़का लड़की कहाँ है, जल्दी बुला नहीं तो मार दूँगा। हम लोग घर में से सुन रहे थे तभी तो नहीं निकले। थोड़ा देर के बाद फिर मेरी सास निकली, उसको धकेल दिया, 2-4 लाठी उसे भी दिए और वहाँ से धकेल के जितना सारा सामान था घर में, पेटी-उटी सबको फेंकने तोड़ने लगे और घर का खुट्टा वाला बाँस जो होता है उसको भी गिरा दिए। 2 बाँस मतलब खुट्टा का तोड़ दिए हैं। दरवाज़ा वो मेन गेट टीना वाला था उसको भी तोड़ दिए और घर का भी गेट मतलब पूरा तोड़ दिए हैं। और वहाँ से ना कुछ बात किए ना कुछ भी, सीधा मतलब मारपीट करने लगे। जब हंगामा हुआ गाँव में, शोर मचाने लगे, सब रोने लगे बहुत कस-कस के, तो सब आदमी सब आए, ताली के लोग मतलब भागने लगे। सब बोलेरो से आए थे, सब प्लान बना के आए थे और पिस्तौल भी हाथ में था। जब ये लोग भागने लगे तो वहाँ पे पूरे ग्रामीण वासियों ने उसको मतलब देखे तो 2 आदमी को मतलब गिर गया ना नीचा, इसलिए वो पकड़ा भी गया, नहीं तो नहीं पकड़ाता। जैसा कि अभी तक जानकारी मिल रही है कि हॉस्पिटल में जो जख्मी लोग आए हुए थे तुम्हारे नैहर से, तथाकथित नैहर की ही बोलोगी, तो उन्होंने तभी तुम्हारे पति को जान से मारने की धमकी दिया है, कि इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, वो आए थे तो बोले लड़का-लड़की को बुलाओ, नहीं तो हम कहीं पर भी मिलेगा, चाहे हम कुछ भी करें, कहीं भी जाए या फँसे तो फँसे लेकिन मार दूँगा मैं। कहीं पर भी मिलेगा, मतलब कभी भी मिलेगा ना, अभी नहीं मिला है लेकिन कभी भी मिलेगा, लेकिन छोड़ूँगा मैं नहीं। अब ये मामला प्रेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें कोर्ट भी सामने आ चुका है। कोर्ट के द्वारा इन लोगों की शादी भी हो गई है। इतना हिम्मत हो गया है पतौना क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों को कि किसी के घर में घुसता है और जान से मारने की धमकी देता है और मारता भी। इसमें दोनों तरफ से आवेदन पड़ा हुआ है, मामला अनुसंधान अंतर्गत है, कार्रवाई होगी। दोनों लड़का लड़की वालिद है। इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। जब तक सर्टिफिकेट हम नहीं देखेंगे बालिग हम करार नहीं दे सकते इसमें। अभी तक जांच क्या हुई है? इसमें से 2 लोगों की जानकारी मिली है कि 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया है। इसकी हकीकत क्या है? वो भी जख्मी हुए हैं, इलाज के लिए मधुबनी भेजा गया है हम लोग को। पुलिस रिमांड में है। पुलिस निगरानी में भेजा गया है। तो ये है हमारे पतौना पुलिस, जिन्होंने बताया कि 2 लोग जो ग्रामीण जो रात में हमला करने के लिए पहुंचे थे, वो वहीं ग्रामीणों के रात जगह के कारण वो छूट गए थे और ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया था। और अभी हमारे जिनसे हमारी बात होगी वो है लड़का के पिता, वो बदनसीब लड़का के पिता, जिन पर शादी तो किया इनका लड़का, लेकिन मार खाए आप। क्या हुआ था? जी हम लोग सोए हुए थे, अचानक वो लोग ढाबा बोल दिए, दरवाज़ा सब खोल के अंदर चले गए हम लोगों के साथ। हम कुछ समझ भी पाते इससे पहले हम लोगों को मारने पीटने लगे। हो हंगामा हो गया, बुरी तरह हम लोग घायल हो गए। इतने में कुछ ग्रामीण हल्ला हुआ तो ग्रामीण भी कुछ आ गए, तो ये लोग भागने लगे। भागने के क्रम में जो 2 आदमी इंजर्ड है वो गिर गए गाड़ी से। गिरने के बाद उनको दोनों को पकड़ के यहाँ ले आए। ऐसा कौन रिश्तेदार आया हुआ था लड़की के पक्ष की ओर से जो चाह रहा था कि लड़की को विधवा बना दे? ऐसा रिश्तेदार था जी, उनका भाई था, जीजा था। उनका यही कहलाम है कि मतलब गरीब घर है तो इससे शादी मत कर, हम दूसरा जगह शादी कर देंगे। लेकिन हम तो राजी है ना, हमको गरीब घर है या कहीं पर रोड पे क्यों नहीं रहना पड़े। हम जब एक लड़का को हम चुन लिए, अपना जीवन साथी को चुन लिए, तो उसी के साथ ना रहेंगे। हाँ। जिस तरह से रात में हमला हुआ था, डर लग रहा है अब? हाँ जी, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं धमकी, वो पहले भी देते, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे इस धमकी के कारण, और बार-बार धमकी दे। अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहे हैं, बोले कहीं पर भी अकेला में पकड़ाओगी तो मार देंगे, चाहे जेल जाएंगे तो जाएंगे। अब क्या चाहोगी पुलिस प्रशासन से? यही चाहेंगे कि हम लोग को रक्षा करे, हम लोग का सुरक्षा का कुछ मतलब ये करे, हम लोग का जो हुआ है वो सबका मतलब ये सबका अथी कीजिए, समाधान कीजिए। हम लोग का बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, तो रात में जो है कुछ लूटपाट का भी मामला सामने आया था। क्या उसमें क्या हुआ था? पूरी हकीकत बताइए ना, कि घर में कैसे एंट्री हुआ। जिस तरह की जानकारी मिली थी कि आपकी पत्नी बता रही थी कि पुलिस कह करके वो लोग गेट को नॉक करके गेट खुलवाए हैं, ऐसा हुआ है? जी जी, पुलिस कह करके बोला गेट खोलो, लेकिन जब नहीं खुला गेट तो वो लोग तोड़ के अंदर प्रवेश कर गए। बोला हम लोग पुलिस वाले हैं, कहाँ है लड़का लड़की, वो दोनों को निकालो। अब दोनों ने अंदर में सोए हुए थे, सोए अवस्था में, हम लोग भी सोए हुए अवस्था में सारे आदमी थे। तो वो लोग मारपीट ही करने लगे और बोले जो कि इसको मारो, उसको मारो, उसको मारो, सबको घायल कर दिया। तो हम लोग तो इंजर्ड हो गए। इसके बाद मतलब वो लोग बाहर निकल गए। हमारा जो सामान था, गहना जेवर था, 10,000 रुपये रखे थे, वो भी ले गए।
यही बोल रहे थे कि मतलब मेरी मम्मी को बोले कि हम लोग पुलिस वाले हैं, तो मम्मी बोली कि पुलिस वाले तो सीधा अंदर तो नहीं आ जाते हैं। बोलूँ चलो बाहर चलो, हम बुलाते हैं, लड़का लड़की घर पे नहीं है, हम बुलाते हैं, अभी फ़ोन मतलब कहीं पे है, हम चलिए बाहर चलिए। अब ये बात बोले ना, तब उस लोग को लगा कि आप बाहर निकालेंगे, हल्ला उल्ला करेंगे। इसके वजह से सब मतलब लाठी, पिस्तौल और चाकू सब भी मेरे देवर जी को देखिए कितना हालात कर दिए हैं, पूरे फाड़ दिए बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-12 का टाका लगा होगा। भाई ऐसा क्यों प्यार किए हो कि तुम्हारे परिवार पर ही आफत आ गया? ये प्यार की शुरुआत कैसे हुई? सर प्यार का शुरुआत अब कैसे, दिल्ली रहते थे, वहाँ से फ़ोन से बातचीत होने लगे। इन्होंने फ़ोन किया, रिश्तेदारी में थे, फ़ोन किया तो बातचीत करने लगे। बहन गांव की है, सिस्टर की घर की पीछे घर है इनका, वहाँ से बातचीत शुरू हो गए। उसके बाद बातचीत करने लगे, हम दोनों को इतना प्यार हो गया कि माने शादी करने पे उतर गए। हम लड़की को बोले कि आप अपने माँ बाप को बोलिए शादी माने खुशी से करें, धूमधाम से करें, लेकिन इनके पापा जी आए थे मेरे को दिल्ली में देखने, देख के गए, शादी के लिए हाँ भर दिए। उसके बाद इनके भाई लोग नाराज़ थे, इनके भाई जीजू ये सब नाराज़ थे, ये शादी नहीं होने का वो बोल रहे थे कि नहीं होने देना जाए। फिर भी ये लोग बार बार धमकी दे रहे थे फ़ोन पे, हम लोग सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ ऐसे नहीं मानोगे तो उठा के ले जाएंगे, फैक्ट्री बंद करवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बोल रहे थे। हाँ जब इनके जब जीजा जो उच्चैठ है, मंदिर में तुम लोग शादी किए थे फर्स्ट बार, पहली बार, उस समय तुम्हारे घर के जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भाई, ये लोग तुम्हारे साथ थे हाँ जी थे। लड़की पक्ष की ओर से? नहीं वो लोग नाराज़ थे तो वो लोग कैसे आएंगे, पापा जी तो फिर वो लड़की तुम्हारे पास कैसे आई? वो घर से भाग के आई थी क्या? हाँ जी हम ये मौसी लोग के घर पे थे, वहाँ पे मेरे घर पे हगामा, यहाँ ये मोहम्मदपुर, वहाँ पे हगामा, मेरा भाई बोला जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, हमको कोई ये नहीं है, भाग जाओ, मर जाओ, कट जाओ। तो हम वहाँ से फिर मेरे भैया मौसी का लड़का लोग आए, वहाँ से मेरी मौसी का लड़का लोग अपने घर ले गए। फिर वहाँ गए तो वहाँ पर भी विचार होने लगा कि जल्दी से शादी कराओ, लड़का कैसा भी रहे, विकलांग रहे या कुछ भी रहे, उससे शादी करवा दो। इसके वजह से हम वहाँ से इसको फ़ोन नहीं करने का वहाँ से कोई मौका ही नहीं मिला था। मैं वहाँ से ऑटो पकड़ी, वहाँ से मतलब आवापुर आए, आवापुर से फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधा बेनीपट्टी आए, अथी पुपरी से। अब पुपरी से ऑटो पकड़ के बेनीपट्टी आए, तब हम इनको कॉल किए कि हम यहाँ पे हैं आने के लिए। तो ये बहुत समझाए, बोले कि मतलब काहे आ गई हो ऐसे-ऐसे, लेकिन हम बोले जल्दी आइए, हम नहीं तो यहाँ से हम वापस नहीं जाएँगे, नहीं तो हम मर जाएँगे। तब ये वहाँ से आए, ये घर पे थे तो वहाँ से आए। नहीं, मम्मी नहीं है। मैंने जो भी तुम्हारा देखभाल करते हैं वो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई करते थे? हाँ, भाई करते थे और पिताजी करते थे। अब आगे क्या कर, इसी लड़के के साथ रहोगी या फिर अपने मायके वालों के साथ? मर जाए या कुछ भी हो जाए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, यहीं पे रहना है, चाहे मुझे रोड पर क्यों नहीं आना पड़े, रोड पर क्यों नहीं रहना पड़े, लेकिन हम इसी के साथ रहेंगे। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लव का जहाँ मामला होता है वहाँ पर या तो दो जाति होता है, उसके वजह से विरोध होता है। लोग ये ऐसा क्या मामला है कि तुम्हारा? इनका जीजू एक पैसा वाला है, उनके दम पे इनकी बड़े भाई जो सुनील साहब है वो चलते हैं, वो पैसे के दम पे चाहते हैं ये शादी ना होए, बोलते हैं कि इसके कहीं और करे, जैसे भी करे कर दो लेकिन यहाँ ना होए। हाँ इनके जो जीजू है वो दारू का काम करता है, वो पैसे के दम पे कुछ भी करना चाहता है, बोलते हैं इन लोगों को मर्डर कर दे। परसों इनके जीजू जो है मेरे घर में आके मेरे को धमकी पर्सनल दिया था कि तुम्हें कहीं भी मार सकते हैं, इनके जीजू बोल रहा था। फिर बोल रहे थे हाँ कि अगर इनको मतलब घर पे आए तो बोले कि ये सब अच्छा लगता है तुमको, ये सब क्यों करती हो? हम बोले हम प्यार किए, हम शादी किए हैं, अब दोबारा हम नहीं जा सकते, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। वैसे भी अपना रिलेशन है, अपना जाति है, हर कुछ है, थोड़ी ना हम दूसरा से किए हैं। तो क्या बोल रहा है कि आगे चल करके अगर लड़का को कुछ हो गया तो कौन तुमको काम में आएगा, कौन तुमको बचाएगा? ऐसे ही सीधा पूरे घर में अंदर घुस के धमकी दिया था। दरअसल ये पूरा मामला है पतौना ओपी क्षेत्र का, जहाँ कमतौल बेंगरा की लड़की को प्यार हो जाता है इटहर के लड़के से। दिल्ली में लड़का काम करता है इसी, और लड़के का जो बहन है वो कमतौल बेंगरा में उसकी ससुराल है। इसी आने जाने के क्रम में उसे प्यार होता है, उसे मोबाइल नंबर का शेयर होता है, जिसकी वजह से इनकी बातचीत पटरी पाती है। इसी बीच वह पिछले एक सप्ताह पूर्व उच्चैठ भगवती स्थान में जब प्यार परवान चढ़ता है तो शादी भी करते हैं, लेकिन यही शादी उसके लड़की के परिजनों को नागवार गुजरती है और बीती रात हमला कर देते हैं इनके घर के सदस्यों पर। इनका एक ही मकसद था लड़की का, जिस तरह आपने सुना होगा कि लड़की के जो भी परिजन हैं, उसके भाई हैं, उसके जीजा है, वो चाहते हैं कि किसी तरह लड़के की हत्या कर दी जाए और लड़के के जो भी अन्य परिजन हैं उसे कुछ न कुछ चोट पहुंचाया जाए। हमारे साथ लड़का के माँ हैं। रात में की भेल रहे? कहते रही अखने अहाँ कहै छलियै जे पुलिस कहि कऽ गेट खोलबेलक और अचानक हमला केलक, की रे? सुतल रही तो हमर गेट तोड़ के अंदर आयल, तो हम कहली जे आप लोग कौन है? तो हम पुलिस वाले हैं।
हम पुलिस वाले हैं, तो हम बोले पुलिस वाले हैं तो बाहर चलिए। इस पे से मारपीट चालू कर दिया। पहले मेरे को मारा डंटे डंटे, फिर मेरे लड़का को मारा, फिर मेरे पति को मारा। जब तक लोग जाग गया तो बाहर निकले सबके सब, तो और वो भागने लगा गाड़ी से। तो अब एक गिर गया, एक को तो पकड़े, तो हम भी थोड़ा बहुत मारे। हाँ, लड़का अहाँ के जे छै से कोनो लड़की के भगा के विवाह कऽ लेने रहे, एकरा कते सही मानै छियै? अब लड़का प्रेम करे छलै तब विवाह कऽ लेलकै, तऽ आब हम नहीं आबऽ दितियै, घर में नहीं रहऽ दितियै। जाइत छलै तऽ सेहो हमरा समाज कहतथिन जे जाति है तो क्यों नहीं रहने दूंगे, तो हम रह देलिए। लड़का जे प्रेम करै छलै लड़की से, तऽ अहाँ के मालूम छलै पहले, विवाह से पहले? नहीं मालूम छलै। नहीं। तऽ विवाह दिन अहाँ रहिए ओतऽ? हाँ छलिए विवाह दिन, हाँ विवाह दिन छलिए। तो यही वो पूरा मामला है। लड़की और लड़के का जो एक छोटा भाई है, जिसके बारे में महिला भी बता रही थी कि वो काफ़ी गंभीर है, वो बात करने में असक्षम है, इस वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप लड़की जो नवदंपति है वो पुलिस कप्तान से और पतौना पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। उसका एक ही कहना है कि जो भी मामला हो पुलिस उसकी जांच करे, लेकिन फिलहाल दोनों पति पत्नी को और उसके घर के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।